अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था आकाश के माध्यम से सतगुरु देव जीव और ब्रह्म और ईश्वर का खुलासा कर रहे हैं। तो आकाश का उदाहरण दिया कि भूताकाश, जो भूतों का आकाश है बाहर, वो व्यापक आकाश सर्वत्र है। अब उसके अंदर हमने मकान बना लिए आकाश में, तो मकान के अंदर भी खाली जगह आकाश है, और जहाँ मकान बना है वहाँ भी खाली जगह है। तो उस मकान के अंदर जो आकाश आया उसको कहते हैं मठाकाश, या उसको कहते हैं मकानाकाश, मकान का आकाश। अब उस मकान के अंदर मटके भर के पानी के रख दो या खाली रख दो, उस मटकों के अंदर भी आकाश है और मटकों के बाहर भी आकाश है। अब जो मटके के अंदर का आकाश है उसको कह दिया घटाकाश। अब आपको एक प्रश्न करते हैं कि ये जो मटके में आकाश है, कमरे में आकाश है, ये महाकाश ही तो है। हमने घटाकाश किसके कारण कहा? मटके की उपाधि के कारण, उस दीवारों के कारण। और मकानाकाश किस लिए कहा? उस महाकाश को कि हमने दीवारें चारों तरफ बना ली। वास्तव में सब कुछ तोड़ दे तो आकाश आकाश में लीन है। अब यहाँ लीन कहना भी नहीं बनता। आकाश तो अपनी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित है। हमने मटके बनाए तो घटाकाश कह दिया, मकान बनाया तो मठाकाश। वास्तव में क्या है? महाकाश है, उसकी कोई अंतर नहीं आया। इसी प्रकार एक शरीर को मटका कहा गया, घट, और ब्रह्मांड को कहा गया मठ। यहाँ उदाहरण ले लो। अब जो सामान्य चेतन प्रकाशक ब्रह्म है वो सर्वत्र है। अब उसके अंदर ब्रह्मांड प्रकट हुआ, जैसे मठ बनाया, मकान बनाया तो ब्रह्मांड प्रगटा, तो अंदर वाले चेतन को ईश्वर कहा। या यूं कहो कि जो सृष्टि कार्य रूप से भास रही है, इसका कारण ब्रह्मांड जो है, माया जो है, उसमें से प्रकट हुआ ये जो सारा ब्रह्मांड। इसमें जो चेतन है वो ईश्वर कहा, ब्रह्म को ही ईश्वर कहा। और फिर एक शरीरों में, अब ब्रह्मांड के अंदर हमारे छोटे छोटे पिंड हैं, शरीर हैं, इतने आकारों के शरीर हैं। इसमें जो चेतन है, इसमें आया चेतन, एक एक देह में प्रगटा चेतन। एक बार कहना पड़ेगा आया। आकाश भी नहीं आया तो चेतन भी नहीं आया। तो एक शरीर में जो चेतन है उसको जीव कहा। जो ब्रह्मांड में चेतन है ब्रह्म, उसको ईश्वर कहा। ब्रह्म को ही ईश्वर कहा, ब्रह्म को ही जीव कहा। पर भेद क्या है? उपाधियों का। ईश्वर का इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा काल है, इतनी वस्तुएं हैं उसके पास ब्रह्मांड में, और जीव का छोटा सा देश है, छोटा सा काल है, थोड़ी सी वस्तुएं हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण। तो इसमें संज्ञा ब्रह्म को ही जीव है, इधर ब्रह्मांड में ब्रह्म को ही ईश्वर है। भेद केवल देश, काल और वस्तु का है, ईश्वर में और जीव, उपाधि जिसको कहते हैं। वास्तव में महाकाश की न्यायी सर्वत्र सत्य चित आनंद अद्वितीय और आनंद है। तो ये असली स्वरूप सर्वत्र है। तो आगे श्लोक लेते हैं कि जीव, अब जीव समझ आ गई बात, ईश्वर समझ आ गई। एक बार और ले लेंगे इसमें। आगे कहा है भाई जीव फिर
ब्रह्म की एकता कैसी है? जीव और ब्रह्म की बाध एकता होए, आत्मा और ब्रह्म की मुख्य एकता होए। ब्रह्मसूत्र में ये प्रश्न पूछा, भाई आप हमें ये बता दो, क्योंकि जितने सिद्धांत वेदांत सिद्धांत के विपरीत हैं, तो उन्होंने कहा बड़े आश्चर्य है, 1 मिनट लगाते हैं और कह देते हैं जी, जहाँ फंसते हैं वहाँ कह देते हैं अनिर्वचनीय है, वर्णन से परे है, अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। जहाँ फंसते हैं वहाँ 2 शब्द लगा देते हैं, पर ये बात वो नहीं है, वास्तव में ऐसा ही है। तो क्या कहा गया? पूछा कि भाई हमें समझा दो कि भाई ईश्वर में और आत्मा में कोई अंतर है? भाई आप एक जगह आत्मा आत्मा कर रहे हो, मैं आत्मा हूँ ऐसा तो नहीं कहा, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, हमें ये स्पष्ट कर दीजिए, आत्मा और ईश्वर एक है या कोई इनमें भी भेद है? क्योंकि उनको संज्ञा का तो पता नहीं है। वो तो कहते हैं ईश्वर अलग है, जगत जड़ है, जीव चेतन है। जहाँ 3 मानते हैं, 3 सच मानते हैं, कोई 2 सच मानता है, कोई जड़ जगत को सच मानता है। देखिए ये दर्शन है अपने, तो 3 सच है, ईश्वर भी सच है, प्रकृति भी सच है, ये सामने वाली और जीव भी सच है। लेकिन वेदांत कहता है ये तीनों में उपाधि का भेद है, सच इनमें चैतन्य है, चेतन है। तो कहा आत्मा में और ईश्वर में भेद है तो बता दीजिए। तो कहा है, ये आप बात ले लो कि जो आत्मा है और ईश्वर है उसमें क्या भेद है? आत्मा कहते हैं साक्षी को, ज्ञाता को, प्रकाशक को कहते हैं, तू आत्मा है, तू इंद्रियों का दृष्टा है, तू मन बुद्धि का साक्षी है। तू जब ये सब नहीं रहते, ना अस्ति, ये नहीं होते कहाँ? सुषुप्ति में, तो भी तू है, ये आत्मा है। और ईश्वर कहने लगे सतगुरुदेव, ईश्वर तो ब्रह्मांड वाला ब्रह्म है, कारण उपाधि को स्वीकार करता है। कारण माने माया, माया के कारण ईश्वर जगत प्रकट हुआ। इस जगत का कार्य का कारण कौन है? जो शास्त्रीय भाषा समझते वो इन शब्दों को जरूर समझेंगे, इसलिए कहना पड़ता है सत शब्द में कि जो ईश्वर, आत्मा तो समझ लिया आपने, एक शरीर में प्रकाशक है, आत्मा कहते हैं, आत्मा, परमात्मा नहीं कहते, आत्मा। अब ईश्वर के लिए कहा वे ब्रह्मांड प्रगटा, तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म वो कारण, जगत का कारण ईश्वर है ना, माया है, माया वाला चेतन ईश्वर कहलाता है। तो जगत का कारण, कारण उपाधि को लेकर के स्वीकार करके ब्रह्म को ही ईश्वर कहा। उस वक्त वो कारण उपाधि माया को लेकर के बैठा है ब्रह्म। सृष्टि रचने बैठा तो ब्रह्मा नाम कर दिया, सृष्टि का पालन करने बैठा तो विष्णु नाम कर दिया, सृष्टि को मिटाने बैठा तो शंकर नाम कर दिया। देखिए है वो एक। गीता में तो स्पष्ट बोल दिया, बनाता हूँ, मेटता हूँ, वो मैं अखिल विश्व को। तो आत्मा समझ आ गई, ईश्वर समझ आ गई, पर यहाँ क्या लिखा है? जीव और ब्रह्म। आत्मा ने लिखा, जीव कौन है? जो ये देह, इंद्रियां सबको ओढ़ कर बैठा है, इस सब के साथ संबंध जोड़ के बैठा है। आंखों से भी संबंध है, कान से भी संबंध है, मैं देखता, मैं सुनता। काट दो रस्सियों को, सबसे रस्सियां जोड़ के बैठा है। फिर बाहर निकलता है तो सबसे जोड़ लेता है, सामान से, पद से, पदार्थ से। फिर कहता है मैं तो सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। कितना अज्ञानी को अहंकार है, थोड़े से
संसारी ज्ञान का भी आते अगर विचार करें, कहता है सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मेरा मन, मेरा शरीर, मैं शरीर। अरे भाई, अगर तू जानता है तू शरीर है तो एक बार गिन के आ कि रोज सुबह से लगाकर शाम तक तेरे मन के अंदर कितने ख्याल और इच्छाएं उठती हैं। चलो आप भी गिन के आना। कितना विलक्षण है ये ईश्वर की सृष्टि। इसलिए प्रतीति मात्र है, उन्होंने कह दिया। तुम्हें प्रतीति को याद नहीं करना, अपनी सत्ता को देखना, सत्ता में रहना सारा दिन, जो दिखे वो प्रतीति। तो प्रतीति भी तो विलक्षण है। अभी बता दिया, गिन के आना कल कितनी इच्छाएं सुबह से लगा रात तक उठती हैं। जब इसको ही नहीं पकड़ सकते, कैसे कह देते हैं ये मैं हूं। इसको जीव कहते हैं जो बोल रहा है। तो मन ओढ़ के, बुद्धि ओढ़ के, और जब ये समाधि लगाता है उसको भी ओढ़ लेता है कि मैं तो ध्यान इतना लगता है, मैं मेरी समाधि लगती है, रिद्धियां सिद्धियां आ गई तो और दिक्कत है। इसको जीव कहते हैं। वाला, वाला कहते हैं जिसके कान में कोई कुंडल होता है तो कहते हैं ना तेरे कान में वाला है। तो जिसके कान में सारे वाले हैं, कौन से? इंद्रियां, देह, मन, बुद्धि। वाला क्या कहलाता है? ये जीव। और इसका साक्षी क्या कहलाता है? इसी का स्वरूप है। साक्षी को कहते हैं आत्मा। ठीक है। अब कहते हैं ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं जो सारे ब्रह्मांड के अंदर, पिंड में जीव और ब्रह्मांड में ईश्वर। अब जहां उपाधि ईश्वर की ब्रह्मांड कपड़ा है, कपड़ा कह दो, उपाधि कह दो, और जीव की शरीर है, कपड़ा कह दो, उपाधि कह दो। अब जब दोनों कपड़े उतार के देखेंगे, जीव की उपाधि पिंड और ईश्वर की उपाधि ब्रह्मांड, बस भेद उपाधियों के अंदर है। उपाधि भेद के कारण ब्रह्म ही जीव रूप से प्रकट होता है और ब्रह्म ही ईश्वर रूप से। बड़े शीशे में बड़ा मुख और एक मुख, और छोटे करोड़ों शीशे में एक से करोड़ों हो जाता है शीशों का अंतर। तो जीव का ये जो उपाधि है, ये और ब्रह्मांड उपाधि ईश्वर की उतार करके, इसको बाधित करके, उतारने का मतलब क्या है? इसका बाध कर दो। बाध अभी बताएंगे बाध कैसे होता है, बताया तो बहुत बार है। तो इसका बाध करके जो शेष है उसको अशेष कहते हैं, उसके आगे कुछ और नहीं है। उसको कह दिया परमात्मा। आत्मा का लय भी कहाँ हो गया? आत्मा, आपकी आत्मा, परमात्मा, बड़ी आत्मा में सब आत्मा आत्मा मिला के क्या हुआ? मोटी भाषा में जानेंगे परमात्मा। अब परमात्मा असंग भी है और परमात्मा सारे ब्रह्मांड पिंड में व्याप्त भी है। उसका नाम चेतन का ब्रह्म कर दिया। उसी परमात्मा का नाम ब्रह्म हो गया, उसी परमात्मा का नाम एक शरीर में आत्मा हो गया, उसी परमात्मा का नाम ब्रह्मांड में ईश्वर। चैतन्य का, चेतन का, सारा चेतन व्याप्त है, जो व्याप्त भी है असंग भी है, व्याप्त भी है असंग भी है, उसको ब्रह्म कहा। जो केवल ब्रह्म ईश्वर और जीव का बात करके द्वैत किया, उस ब्रह्म को परमात्मा भी कह देते हैं, क्योंकि उसको असंग कहा ना। जीव की उपाधि और ईश्वर की उपाधि। अब दोनों उपाधियों में भी व्याप्त है और असंग भी है, तो उसको क्या कहा? ब्रह्म कहा। सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। तो अब जीव और ब्रह्म की एकता कैसे होगी? जब जीव के शरीर को बाधित कर देंगे। याद रखना, वेदांत ने साफ कहा है, बाध किए बगैर
बात किए बगैर तुम साक्षी साक्षी भी करते रहोगे तो भी घर में नहीं पहुंच सकते। इसका बात करना पड़ेगा, इसका बात मिथ्या देखना पड़ेगा। बात किसको कहते हैं? बात कहते हैं ये जो देह, ये जो इंद्रियां, ये जो मन, ये जो मेरे सामने बुद्धि, ये जो भी मेरे सामने प्रकट है, ये केवल प्रतीति है, ये उत्पन्न नहीं है, जन्मा नहीं है, ये भी नहीं जन्मा, ये भी प्रकट हो जाता है और कुछ काल की प्रतीति है, इसलिए ये मिथ्या है। इसको दूर करके एक एक करके मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं प्रकाशक सच्चिदानंद, ये बात है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि तत्वमसी में जीव और ब्रह्म की एकता भाग त्याग लक्षणा से होती है। मोटी भाषा में कहें तो भाई जो विरोधी भाग है आत्मा से अलग अनात्मा, उसका त्याग कर दो, बाध कर दो। बाध माने ये जो प्रगटा है ये प्रतीति है, ये मिथ्या है, इसको बाध कहते हैं। तो जीव और ब्रह्म के लिए जीव के शरीर को बाधित करना पड़ेगा, 3 शरीरों को। तो इस प्रकार जीव और ब्रह्म की एकता कैसे होगी? जब शरीरों से परे शुद्ध चैतन्य प्रकाशक अपने को देख लेगा तो ब्रह्म के साथ उसकी एकता। ब्रह्म भी प्रकाश स्वरूप और तुम भी वास्तव में प्रकाश स्वरूप। ये तो लीला है कुछ समय की, इसमें तो जितना अच्छा हो सके उतना शरीर के रहते कर लो। ये शरीर पता नहीं कब क्या स्थिति निकाल दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसको शरीर इसलिए कहा हमारे ऋषियों ने, ये शरारतें करता रहता है। इसलिए जितना समय मिले चिंतन, विद्या को गांठ बांध लो। उसके बाद अगर घर में रहना पड़े तो हम खोल खोल के इसको खा, अपना मन की भूख तो मिटाएं खा के, क्योंकि स्थिति से पहले हमें ज्ञान का एक लगन लग जाती है। अर्जुन ने कहा ना, फिर से कहो मैं प्यासा हूँ विज्ञान अमृत पान का। अगर ये बात बढ़ती ना, प्यास ना लगती तो कैसे अर्जुन कह देते। तो जीव की और ब्रह्म की, मान लो आपके शरीर सहित जो बैठे हो शुद्ध चेतन प्रकाशक और सुनने वाला जीव, इसकी एकता कैसे करोगे? शरीरों को के भाग को मिथ्या जान के, ठीक है, मिथ्यात्व को जान के इसको प्रतीति मात्र देखो। तो जीव और ब्रह्म की एकता है, प्रकाशक की एकता है, शरीरों से एकता नहीं है। तो अब आगे कहा जीव और ब्रह्म की बाध एकता होए। जीव और ब्रह्म की तो बाध होगा शरीरों का, उपाधि का तो एकता है, उपाधि सहित एकता नहीं है। आत्मा और ब्रह्म की, अब आपको आत्मा बता दिया कि आप साक्षी हो, तीनों शरीरों के प्रकाशक हो, कारण शरीर सुषुप्ति के भी प्रकाशक हो। तो अब जो ये प्रकाशक है आत्मा, ये एक शरीर में आप बोल रहे हो, इसको क्यों आत्मा परमात्मा में भेद किया? प्रकाशक एक शरीर में बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, प्रकाशक हूँ। आप एक शरीर में बोलते हो, कितने समय बोलते हो, लेकिन सारे शरीरों का प्रकाशक एक है, अद्वितीय है। और फिर ब्रह्मांड की प्रलय करके आप देख लो, आप ब्रह्मांड की सुषुप्ति को, प्रलय को भी प्रकाशते हो। आपको समझ आ जाएगी कि मैं आत्म रूप से प्रकाशता हूँ और आँख रूप से बाहर देखता हूँ शरीर में आके। वहाँ आँखों से नहीं देखते, आत्मा पर चिंता छोड़ करके
सारा रोला तो मन का है ना। तो ये बुद्धि ज्ञान प्रचिंता छोड़ करके व्यापक में जब मिलता है तो यही प्रकाशक आत्मा ब्रह्म है। एक पिंड में प्रकाशक को आत्मा कहा और ब्रह्मांड के प्रकाशक को ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, ब्रह्म कहा। व्याप्त भी है और असंग भी है। आपने पूर्व सूत्र का मंत्र पढ़ा होगा, पहला मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सा भूमिम विश्वतो वृत्वा प्रतिष्ठित दशांगुलम के सारे सिरों वाला, करोड़ों हाथों वाला, करोड़ों पैरों वाला, करोड़ों आंखों वाला, असंख्य आंखों वाला पुरुष है। और फिर सारी पृथ्वी में व्याप्त है, ब्रह्मांड पिंड में, और उससे 10 उंगल माने असंग भी है। आ रही है समझ? व्याप्त भी है और उससे असंग भी है। 10 उंगल क्यों कहा? 8 क्यों नहीं कह दिया? होना चाहिए ना प्रश्न। इतने समय से हम ज्ञान ले रहे हैं। दीदी हमारे तो उठते नहीं, हम तो बोधा हो गए पूरे। 10 कहा, क्यों कहा? 5 भूत देख लीजिए, 3 गुण कितने हो गए? 8, और 9वां चिदाभास। इनको लांघ कर जो 10वां है वो व्याप्त भी है और असंग भी है, उसको पुरुष कहा। अब एक शरीर में पुरुष कर रहे हैं, इसी पुरुष को जान लेंगे तो अहम ब्रह्मस्मि हो जाएंगे। इतना आसान है घर जाना, तो गुरु तो चाहिए बताने वाले। है बहुत आसान। 1 मिनट में घर चक्कर लगाया, 1 मिनट में माया में आ जाओ, आनंद लो। तो इस प्रकार कह दिया कि ये जो जीव और ब्रह्म की एकता है बाध करके, और आत्मा और ब्रह्म की सीधी सीधी एकता है। आत्मा तो प्रकाशक है, तो शरीर पहले बाधित हो जाएंगे, फिर एक शरीर का प्रकाशक और ब्रह्मांड का एक है। तो ये सीधी सीधी एकता है, बाध एकता नहीं है आत्मा और ब्रह्म की। जीव और ब्रह्म की एकता बाध एकता है। बाध और मुख्य समानाधिकरण है आगम निगम एकांत। अब कहा बाध एकता, बाध एकता समझ आ गई किसकी है? जीव और ब्रह्म की। बाध का मतलब विरोधी भाग का त्याग कर दो, माया के भाग को त्याग करके शुद्ध स्वरूप का साक्षात करो। ये है बाध एकता। इसको कहते हैं बाध और समानाधिकरण। समानाधिकरण माने उनकी एकता हो जाना, समान हो जाना। बाध करके बराबर है, समान है। कौन? जीव और ब्रह्म। और आत्मा और ब्रह्म वो तो सीधे सीधे एक है, कुछ उसमें नहीं करना, ना काटना है ना छाटना है। इसको कहते हैं मुख्य समानाधिकरण। 2 शब्द सीख लो, एक बाध समानाधिकरण, एक मुख्य समानाधिकरण। शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, जो आपको भी बताया है। बाध करके एकता और मुख्य एकता, सीधी सीधी एकता। तो बाध और मुख्य समानाधिकरण है आगम निगम एकांत। ये वेदांत का सिद्धांत बता रहे हैं कि वेदांत में क्या होता है? एक तो बाध है, बाध करके एकता है जीव और ब्रह्म की, और आत्मा और ब्रह्म की मुख्य एकता है। अब देखो, इस विधि को समझने के लिए आगम और निगम की पद्धति अपनानी पड़ती है आगम निगम एकांत। आगम क्या है? आपने ब्रह्म सूत्र में पढ़ा होगा किसी ने, पहला भाग उसका है आगम है, दूसरा आगम प्रकरण, दूसरा वैतथ्य प्रकरण, तीसरा मेरे ख्याल ऐसे, अब मुझे चौथा लाल शांति प्रकरण है। तो ये 4 प्रकरण है। जैसे तो ये कहा कि जो ये आगम निगम है, आगम माने सर्वांग योग पढ़ा था, परमात्मा से 5 भूत प्रकट हुए, वहां नहीं शब्द नहीं है। वो क्या होगा? परमात्मा से माया प्रकटी, माया से 5 भूत प्रकटे, 5 भूतों से शरीर बन गए, शरीरों में अंतःकरण लगा दिए, और फिर कर्मों से सृष्टि चलने फिरने लग गई। इसमें ये नहीं आया कि कुछ नहीं,
ठीक है। एक तो अंदर से बाहर, सुबह आते हो तो क्या होता है, सृष्टि का आगम कदम, आपने कदम रखा, हाँ जी, पहले अव्यक्त हुआ, फिर महत तत्व, फिर अहंकार, फिर 5 भूत, फिर शरीर जगा, फिर रिश्ते नाते जग गए, फिर क्या काम है, हाय क्या करना है, हाय नहीं करना, हाय भी जग गई और वाह भी जग गई, दोनों जग गए। तो ये हुआ आगम प्रकरण। एक है निगम प्रकरण। निगम में क्या कहते हैं, कहते हैं अब बाहर, अंदर से बाहर आए तो आगम पद्धति सर्वांग योग को सामने रख लो, और निगम माने बाहर से अंदर जब जाते हैं तो नेति नेति करते जाते हैं ना, छोड़ते जाते हैं। थोड़ा सा समझा देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, अपने को समझ होना चाहिए कि आखिर इसमें लिखा क्यों गया है। आगम, निगम और फिर एकांत है। तो आगम क्या है, जो हम विधि पक्ष से कहते हैं आत्मा ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, उससे ये प्रगटा, उससे ये प्रगटा, और सर्वांग योग की पद्धति। और निगम है सर्व विचार चंद्रोदय की पद्धति। ठीक है, कल इस पर बात करेंगे, विषय लंबा होगा। आगम निगम फिर एकांत समझाएंगे, क्योंकि हम तो एकांत कहते हैं भाई, जाकर कहीं थोड़ा हरिद्वार में जाकर रह लेते हैं 8 दिन, एकांत सेवन करेंगे। यहाँ पर कौन सा एकांत है आप वो भी देख लेना, कल लेंगे। आज इतना ही लेंगे। अब चल रहा है 341 श्लोक। ये सारे राज गुरु प्रसाद से लिखा है। गुरु प्रसाद से राज खुले ये, यही वेदांत वेदांत सिद्धांत को छोटे से अक्षरों में, ऐसा इतना ही जानना है बस, छोटे अक्षरों में बता दिया। कल लेंगे। ओम पूर्णमद